हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। देखिए आज यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 143 143 काफ़ी एक महत्वपूर्ण होने वाली है। और देखिए आप लोग के एग्जाम के लिए ना हम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर 24 स्टडी सेंटर के ऐप पे सेट के जाके दे सकते हैं बिल्कुल फ्री मॉक टेस्ट के रूप में। जब भी आपको मन ना लगे या कभी आप ऐसा बैठे फील है तब जाके आप इस ऐप पे ना जाके टेस्ट दे सकते हैं बिल्कुल मॉक ऑनलाइन तरीका से। ठीक है, मोबाइल या लैपटॉप किसी से आप दे सकते हैं ना। पहला क्वेश्चन देखिए हाल ही का आप लोग का बिहार दरोगा का भी एग्जाम है। तो आप में से काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो बीपीएससी और बिहार दरोगा दोनों को ही फॉर्म फिल करते हैं। इन दोनों ही एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको दिख सकती है ना। तो देखिए ऐसा नहीं कि क्वेश्चन अलग होती है, बिल्कुल सेम ही होती है जनरल स्टडी का यहाँ पे। तो देखते हैं, और पीडीएफ तो हम टेलीग्राम पे शेयर करते हैं तो यहाँ भी शेयर कर देंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया था, किसने किया था? हर्षवर्धन ने किया था, या अशोक ने किया था, या गौतम बुद्ध ने, या कनिष्क ने? अगर मैं इनके आंसर की बात करूँ तो करेगा अशोक, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे है अशोक चर्चा में, तो थोड़ा बहुत के बारे में जानकारी होनी चाहिए। एक आप अधिकारी बनने जा रहे हैं या एक पुलिस ऑफिसर बनने जा रहे हैं तो एक बेसिक चीज जानकारी होनी चाहिए। जैसे कि अगर अशोक का शासनकाल का बात करने वाले हैं तो 269 बीसी रहा था, है ना। 269 से 232 बीसी देखने को मिलता है। ठीक है, और अशोक ने 4 साल में, बोला जाता है अशोक ने 4 साल में 99 भाई का हत्या किया था। अशोक के पिता का क्या नाम था? एक बेसिक चीज, ठीक है, जानकारी रखें। बिंदुसार था, तो इस सब बात को भी थोड़ा सा हाईलाइट कर सकते हैं। माता का नाम क्या था? तो धम्मा था, है ना। तो ये सब एक बेसिक के रूप में आप जानकारी रख सकते हैं यहाँ पे, है ना। इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? अशोक का जन्म तो पाटलिपुत्र में हुआ था। तो एक बेसिक रूप है। हाल ही का हमने काफी को सेट भी किया, जो कि आप देख सकते हैं। यही एक स्तंभ, यही पिलर जो आज भी सेंट्रल गवर्नमेंट इनको यूज करते हैं यहाँ पे, है ना। काफी सारे सिक्का वगैरह पे भी देखे होंगे, तो थोड़ा सा देख लेते हैं इनके बारे में। हाल ही का हम कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी यहाँ पे मेंशन किए। सारनाथ स्तंभ का निर्माण अशोक ने करवाया था, और इस स्तंभ का शीर्ष रूप से सिंह की आकृति बनी थी, और जो कि शक्ति के एक प्रतीक माने थे। और भारत सरकार ने अपने प्रतीक चिन्ह के रूप में भी लिया है ना। तो इस पॉइंट को थोड़ा सा हाईलाइट कर सकते हैं। इनके अलावा मैंने 3-4 पॉइंट एक्स्ट्रा बोला, तो इस चीज को भी आप थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग हाईलाइट कर सकते हैं, है ना। और टेस्ट जरूर देखिए, जब भी आपको मन ना लगे ना तो मॉक टेस्ट देखिए, ताकि आपको ये चीज पता हो जाए कि आपका प्रीवियस ईयर से भी कितना क्वेश्चन आप कर पा रहे हैं। क्वेश्चन 2 यहाँ पे बात करने वाले हैं। प्रस्वर वे ध्वनि होती है जिनकी आवृत्ति होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक या 10,000 हर्ट्ज से अधिक। ऑप्शन सी देखिए 1,000 हर्ट्ज से अधिक, इनमें से कोई नहीं। अगर मैं इनका आंसर की बात करूं तो इसका आंसर हो जाएगा 20,000 हर्ट्ज से अधिक। अच्छा, ये जो है ना, जैसे कि अभी ध्वनि है, तो ध्वनि ऐसा बोलता हूँ कि जैसे कोई क्वेश्चन आए इनके साथ 2-4 पॉइंट एक्स्ट्रा आप रिलेट कर सकते हो। जैसे कि ध्वनि है, आप ध्वनि को किस में मापते हैं? तो ध्वनि को डेसिमल में मापते हैं, डीबी से इनको डिनोट करते हैं। हाल ही का किस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा इसे मापा जाता है? तो इनको ऑडियोमीटर के द्वारा मापा जाता है। किसके द्वारा? ऑडियोमीटर के द्वारा मापा जाता है यहाँ पे। तो एक बेसिक रूप में आप इन्हें भी याद रख सकते हैं। हाल ही का हमने इनके बारे में काफ़ी कुछ सेट भी किया हूँ, जो कि आपके एग्जाम के लिए एक महत्वपूर्ण है। देखिए जैसे कि 20 हर्ट्ज से अगर कम हो तो इन कौन सुन सकता है? तो एनिमल वगैरह जो एलिफेंट वगैरह है वो 20 हर्ट्ज से कम आवाज़ों को सुन सकता है। मगर इंसान जो होते हैं, जो ह्यूमन होती है, वो 20 से लेके 20,000 हर्ट्ज तक के ही बात केवल सुन सकती है। ठीक है, अगर इनसे ज़्यादा हो रही है, 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा हो रही है, तो फिर ये चमगादड़ वगैरह सुन पाते हैं। और यही बात जो भी कुछ यहाँ पे हम डायग्राम में समझाएं, यही बात यहाँ भी लिखा गया है ना। तो इन चीज़ को अपने अकॉर्डिंग आप पढ़ सकते हैं। आंसर है तो इन चीज़ को आप भी पढ़ सकते हैं। हमेशा मैं बोलता हूँ कि जब भी आपको क्वेश्चन पढ़े तो उनको आप अगर आप डायग्राम से समझ पा रहे हैं, और डायग्राम का ही चीज़ को लिखना भी होता है एक आपके एग्जाम, है ना। तो डायग्राम बहुत जरूरी होता है, तो आप पढ़ सकते हैं इनको। हाल का यही बात यहाँ भी लिखा है, 20 से 20,000 हद तक सुन सकती है। तो यही बात मैं जो समझाए थे, ये बात यहाँ भी लिखा है। नौ क्वेश्चन 3 देखिए, निम्न में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश है? यूरोप में है, या एशिया में, या अफ्रीका में, या उत्तर अमेरिका में है? अगर मैं इनका आंसर का बात करने वाला हूँ तो अफ्रीका हो जाएगा यहाँ पे। हाल ही का सी इसका करेक्ट आंसर है। बट हम लोग किस में रहते हैं? एशिया कॉन्टिनेंट में होते हैं। तो थोड़ा सा एशिया कॉन्टिनेंट के बारे में आप जानकारी रख सकते हैं। जैसे कि एशिया का सबसे बड़ा देश कभी कभी पूछ लिया है तो चीन होता है। वही एशिया का अगर सबसे छोटा देश पूछ लिया तो मालदीव होता है। एक बेसिक रूप में मैं बारह बोलता हूँ कि एक अधिकारी बनने जा रहे हैं, एक प्रशासनिक सेवा में आप काम करने जा रहे हैं, तो एक बेसिक रूप में। इनके अलावा कभी कभी ये भी पूछ लिया जाएगा कितने ऐसे देश है जो यूरोप, ठीक है, यूरोप और एशिया के साथ साझा करते हैं। तो 3 ऐसा देश है। कौन कौन सी ऐसा देश है? जैसे कि रूस है, यूरोप के साथ भी अपना बॉर्डर साझा करते हैं, और एशिया के साथ भी बॉर्डर साझा करते हैं। और दूसरा ऐसा कौन सा देश है? तुर्की है, ठीक है, जो कि यूरोप और एशिया दोनों के साझा करते हैं। तीसरा ऐसा कौन सा देश है? तो काजिस्तान है यहाँ पे, है ना। तो इस वाले बात को भी आप थोड़ा सा हाईलाइट कर सकते हैं, जो दोनों देश के साथ बॉर्डर साझा करती है यहाँ पे, है ना। थोड़ा सा मैंने इन डायग्राम से भी आपको समझाने की कोशिश की, जैसे कि ये नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, अफ्रीका है, एशिया है, यूरोप है। आप देख सकते हैं ना, हम लोग यहाँ पे रहते हैं, ये है अपना प्यारा सा भारत। और यहाँ पे देखिए ये रूस जो होता है ना, वो एशिया के साथ भी बॉर्डर साझा करती है और यूरोप के साथ भी साझा करती
करती है ना। तो इसी तरह यहाँ पे आजा करते, तो ये सब पूछ लिया जाता है। ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे थोड़ा सा मैंने और भी कुछ यहाँ पे मेंशन किया, जैसे कि बताएं, जैसे कि अगर हम आपको समझाने की कोशिश करें तो अफ्रीका, ठीक है, अफ्रीका में बात करने वाले 54 देश आती हैं यहाँ पे, और यूरोप में 51 देश आती हैं यहाँ पे, एशिया में 50 देश आती हैं यहाँ पे, उत्तर अमेरिका में 23 देश आती है, और दक्षिण अमेरिका में 12 देश आती है। तो इस पॉइंट को भी थोड़ा सा हाईलाइट कर सकते हैं जब क्वेश्चन का लेवल, देखिए हाल ही का इजी पॉइंट ही है, बट कभी कभी इस टाइप के क्वेश्चन भी आप लोग के एग्जाम में दिख जाती है। तो हमें इन बात को भी स्किप नहीं करना है, हमें इन बात को भी पढ़ के जाना है यहाँ पे। क्वेश्चन 4 देखिए, भारतीय संविधान का 73वां संशोधन का प्रावधान किया गया था। पहली बार पंचायत राज का या पंचायत राज में प्रशासनिक नियंत्रण हटाने का, नहीं भाई हटाने का तो नहीं किया गया था। ऑप्शन ए ऑप्शन बी दोनों ही गलती। पंचायत चुनाव को विधि परावर्तित करने का, नहीं। पंचायतों के चुनाव का आदेशात्मक तथा लोकसभा विधान चुनाव के समकक्ष बनाने का, है ना, बिल्कुल। तो डी करेक्ट आंसर। तो गाइस अगर यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा रूप में अगर देखने की कोशिश की, जैसे कि यहाँ पे 73वां संशोधन है, तो आखिर ये 73वां संशोधन कब हुआ था? 1992 में हुआ था। तो इसको भी आप हाईलाइट कर सकते हैं। अच्छा, इस संशोधन में हुआ क्या था? तो चुनाव वगैरह के बारे में चर्चा किया गया था, जिन्हें हमारी जो संविधान है, संविधान के भाग, ठीक है, भाग 9 में और आर्टिकल बात करने वाले 243 में, कितना 243 से बात करें 243 ओ तक, ठीक है, ओ तक जोड़ा गया था। काफी कुछ चर्चा किया गया था कि हमें संविधान जो पंचायत चुनाव है कैसे करवाना है, किनके पास पावर है, तो यही सब बात यहाँ पे इसी चीज को जोड़ा गया था। तो एक बेसिक रूप में आप इन बातों को भी थोड़ा सा हाईलाइट कर सकते हैं। हाल ही का हमने इनके बारे में भी मेंशन भी क्यों, ऐसा नहीं कि नहीं मेंशन किए हैं। देखिए जितना बेस्ट होगा हम इतना बेस्ट जरूर देते हैं, और आप लोग के लिए टेस्ट भी हम फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाते हैं हाल ही का ना। अच्छा, थोड़ा सा इनके बारे में देखने की कोशिश करें। भारतीय संविधान का 73वां संशोधन निष्पक्ष पंचायत चुनाव को अधिकात्मक रूप से संपन्न कराने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग का गठन का प्रावधान करता है, और इसका उल्लेख अनुच्छेद 243 किया गया था। इस पॉइंट को थोड़ा सा अपनी अकॉर्डिंग हाईलाइट कर सकते हैं। मैंने कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी बताया हो, इस पॉइंट को भी थोड़ा सा हाईलाइट कीजिए, है ना। बेसिक बेसिक क्वेश्चन है। अब जैसे कि माता है, माता के गर्भ में भ्रूण पोषण किसके माध्यम से मिलता है? जो बच्चे हैं, बच्चे को बेबी है, उनको कुछ कहीं न्यूट्रिशन चाहिए, तो किस रूप में मिलता है? तो इस डायग्राम को मैंने सेट किया समझाने के लिए। तो यहाँ पे देखिए, इस वाले पार्ट से देखिए, यहाँ से देखिए, यहाँ है नाभिक, है ना, नाभिक यहाँ पे, और इसी नाभिक से ये कनेक्ट है, और इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? प्लासेंटा बोलते हैं। अब जहां भी ऑप्शन में प्लासेंटा दिख जाए वहां हम टिक लगा लेंगे। जैसे गर्भाशय, नहीं, हमें गर्भाशय तो नहीं चाहिए, है, जिन्हें हम यूटेरस बोलते हैं, नहीं। प्लासेंटा बिल्कुल बी करेक्ट आंसर हो जाएगी। बच्चा को जो पोषण मिलती है वो प्लासेंटा से ही मिलती है यहाँ पे, है ना। और फ्लोस्पियन नलिका मतलब फ्लोस्पियन ट्यूब नहीं हो जाएगा, और गिवा भी नहीं होगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, और यही बात यहाँ भी लिखा गया है। यहाँ पे माता के गर्भ में पल रहे भ्रूण पोषण को प्लासेंटा के माध्यम से मिलती है यहाँ पे, है ना। पोषण मतलब बच्चा के खाना पीना जो होता है ना, हम लोग तो मुंह से खा लेते हैं, पर बच्चा कैसे खा पाएगा यहाँ पे। अब देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे बात करने वाले हैं 6। अब 6 क्वेश्चन कहता है मिलाने के लिए, जैसे कि अंग। अब अंग की राजधानी कहाँ थी? राजधानी कहाँ थी? तो चंपा थी, है ना। अब काशी की राजधानी कहाँ पे थी? बनारस थी यहाँ पे, है ना। तो अब ए का हो गया 2 और बी का हो गया 1 यहाँ पे, है ना। अब जहां भी हो गया ए का 2 यहाँ भी है और यहाँ भी है, बी का 1 यहाँ भी है ना। अब देखिए कौशाम्बी का राजधानी कहाँ है? तो कौशाम्बी का राजधानी श्रावस्ती, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया सी का 4 यहाँ पे, बिल्कुल बी को करेक्ट लगा के चलेगा, है ना। तो एक वतस्य के कौशाम्बी होता है, यहाँ पे लिखा गया है ना। तो इस बात को भी थोड़ा सा, अब ये बात यहाँ भी मेंशन में किया हूँ एक्सप्लेनेशन के रूप में, यही बात, जैसे कि अंग की राजधानी चंपा होती है, काशी का वाराणसी होती है ना, वतस्य के कौशाम्बी होती है। ये सब एक बेसिक रूप में आप जानकारी रख सकते हैं। सीधा डायरेक्ट रूप में एक बेसिक रूप में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अंग की राजधानी कहाँ पे है, तो सीधा चंपा है। तो ये सब पूछ लिया जाता है। आपको बिहार जीके, जैसे कि अगर आपको बिहार जीके पढ़ना है तो मात्र हम 249 रुपये में बिहार जीके क्लास प्रोवाइड करते हैं। साथ में टेस्ट सीरीज भी होते हैं यहाँ पे, है ना। सारा हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, बिहार जीके से जो भी है, बिहार का मैपिंग हो, वो सारा कुछ इंक्लूड होगा। आप इसी ऐप पे आपको सारा कुछ मिल जाएगा, है ना। तो वहां से भी जाके आप लोग पढ़ सकते हैं, बिल्कुल आपके एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल होगा। एंड क्वेश्चन 7 देखिए, विटामिन ए की कमी से निर्मित रोग होता है। विटामिन ए की कमी से कौन सा बीमारी होता है? तो रतौंधी होता है, या जनन क्षमताओं में कमी होते हैं, या बैरी होते हैं, या इनमें से कोई नहीं। देखिए विटामिन ए की कमी से ना रतौंधी आपको दिख सकती है ना। तो ऑप्शन ए को टिकला के चले आइएगा। बेसिक क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, क्या विटामिन ए की कमी से और कौन कौन सा बीमारी आपको दिख सकता है। देखिए काफी सारा बीमारी दिख सकता है, जैसे कि अगर हम यहाँ पे डायग्राम के माध्यम से समझाने की कोशिश की, जैसे कि ड्राई, विटामिन ए की कमी होगा आपके बॉडी में तो ड्राई स्किन
स्किन ड्राई पड़ जाएगा, ठीक है, ड्राई आई पड़ जाएगा, नाइट ब्लाइंडनेस जो कि अभी हम देखें रतौंधी जिन्हें बोलते हैं, है ना, आप लोग बोलते भी को मेरे थोड़ा रतौंधी भ गेलो, तो ये सब वर्ड को भी आप लोग इस्तेमाल करते हैं, थ्रॉट प्रॉब्लम, तो ये सारे एक प्रॉब्लम विटामिन ए की कमी से ही दिखता है। तो ये इस चीज़ को भी थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग आप नोट कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा हमने इनके बारे में भी मेंशन करने की कोशिश किया हूँ, जैसे कि यहाँ पे अगर हम दिखाने की कोशिश करें, विटामिन ए की कमी से ज़्यादातर आंखों की बीमारी होती है, जैसे कि रतौंधी, आंखों में सफ़ेद हिस्से में धब्बा और रक्त में कैल्शियम का स्तर बनाए रखने में भी मदद करती है और हड्डी को भी मजबूत करती है। यहाँ पे तो इस बातों को थोड़ा सा अपनी अकॉर्डिंग हाईलाइट कीजिएगा, काफ़ी एक महत्वपूर्ण होगा आपके एग्जाम के लिए। यहाँ पे ना क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करें आर्ट एंड आर्ट क्वेश्चन बात करें, किस अंग को दोषपूर्ण मतलब सही से वर्क नहीं करना, ठीक है, कार्य करने पर मधुमेह, मधुमेह जिसे बोलते हैं डायबिटीज रोग, है ना, डायबिटीज रोग हो जाती है। तो फेफड़ा अगर सही से वर्क नहीं करेगा तब डायबिटीज हो जाएगा क्या? नहीं भाई, इन्हें तिल्ली नहीं, किडनी नहीं, अग्नाशय बिल्कुल। अगर पेन क्रिया में प्रॉब्लम होगी ना, अच्छा पेन क्रिया पहले हम आपको दिखाई देते हैं, ठीक है, बॉडी को इस देखिए यहाँ पे ये वाला पार्ट है, इस वाले पार्ट को यहाँ पे देखिए, इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? पेन क्रिया बोलते हैं। अगर आपको इसमें प्रॉब्लम हो गई ना, मान लीजिए, तो आपको डायबिटीज टाइप की बीमारी दिख सकता है ना। अब डायबिटीज की बीमारी होगा तो आप कैसे समझेंगे कि आपको डायबिटीज की बीमारी हुई? तो मैंने यहाँ पे इनके बारे में कुछ लक्षण भी मेंशन किया हो, मगर इससे पहले हम थोड़ा सा इनके बारे में पढ़ लेते हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी एक महत्वपूर्ण है। जब शरीर में पेन क्रिया में इंसुलिन की कमी हो जाती है ना, इंसुलिन की जब कमी होती है मतलब कम मात्राओं में इंसुलिन पहुंच पाती है, तो खूनों में ग्लूकोज की मात्राओं भी ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, जो ब्लड होती है, ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा मतलब शुगर की मात्रा ज़्यादा होती है। इस स्थिति को हम डायबिटीज़ कहते हैं, है ना, मतलब जिसको भी चीनी की बीमारी होगी तो उनको समझ जाएगा कि उनका जो ब्लड है उनमें चीनी की बीमारी, मतलब वो लोग शुगर कम खाएंगे, मीठा चीज़ कम खाएंगे, क्यों? क्योंकि उनको डायबिटीज़ हुआ है यहाँ पे। तो देखिए डायबिटीज से होने वाले लक्षण कौन कौन से हैं यहाँ पे, तो देखिए, तो डायबिटीज होने पे बार बार पेशाब आएगा, जिनको भी डायबिटीज या चीनी की बीमारी उनको बार बार पेशाब आएगा, ज्यादा प्यास और भूख लगने लगेगा, एक लक्षण देखा जाता है, सिम्टम्स दिखता है ना, ये सिम्टम्स देखेगा तो डॉक्टर समझ जाएगा आपको डायबिटीज हुआ है, तो उसी अकॉर्डिंग आपको खान पीन डाइट के बारे में कोशिश करेगा। थकान होगा या धुंधला दिखाई देना या अचानक से वजन में परिवर्तन, तो ये सब एक डायबिटीज, आपको डायबिटीज टाइप का डायबिटीज का भी प्रॉब्लम है, ठीक है, तो बाकी डॉक्टर ही क्लियर करेगा। मगर एक चीज और हम आपको बताएं, डायबिटीज ही एक ऐसा बीमारी है जिनमें आप देखेंगे ऑपरेशन वगैरह या कोई इंजेक्शन वगैरह की जरूरत नहीं पड़ता है, बस इनमें डाइट को मेंटेन करके रखना होता है यहाँ पे। तो एक इस बेसिक रूप में आप इनको भी थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग आप हाईलाइट कर सकते हैं, आपके एग्जाम के लिए काफी एक महत्वपूर्ण होगा, है ना। क्वेश्चन 9 यहाँ पे देखिए, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक और 24 में एवं अंतिम तीर्थंकर महावीर का जन्म कहाँ पे हुआ था? पाबा में हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था, या कुशीनगर में हुआ था, या उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है। हाल ही का अगर मैं इनका आंसर की बात करूँ तो ऑप्शन से एक से अधिक नहीं होगा, मतलब मिस्टेक है, ठीक है, डी को टिक लगा कहिएगा। हाल ही का इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? तो वैशाली में हुआ था, ठीक है, वैशाली में कहाँ पे हुआ था? तो कुंडलगढ़ा में हुआ था, है ना। तो इस वाली बात को भी थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग हाईलाइट कर सकते हैं, यहाँ पे मेंशन नहीं, मिस्टेक हो गया, इनमें से कोई नहीं होना चाहिए, उपयुक्त में से कोई नहीं, मगर लिखा है उपयुक्त में से एक से अधिक, बट कोई बात नहीं, है ना। तो डी को टिक लगा के चलेगा। हाल ही का हम आपको बता दिए वैशाली में हुआ था। अच्छा, इसका जन्म हुआ कब था? तो 540 BC, कभी कहीं कहीं आपको 539 भी दिख जाएगा, 549, सॉरी 49, ठीक है, 549 BC। मगर ये धरती पे जिया कितना साल था? जैसे कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर कौन थे? महावीर जैन थे, ठीक है, महावीर जैन थे यहाँ पे, है ना। बट इन धरती पे जिए कितना साल थे? तो 72 साल तक जीवित रहे थे। अच्छा, इनका माता का नाम क्या था, पिता का नाम क्या था? एक बेसिक रूप में कभी कभी पूछ रहे थे, जैसे कि पिता का नाम सिद्धार्थ था, तो इस बात को भी थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग हाईलाइट कर सकते हैं। माता का नाम क्या था? तो त्रिशूला था। तो ये सब क्वेश्चन पूछ लिया जाते हैं यहाँ पे, है ना। एक बेसिक रूप में आप जानकारी रख सकते हैं। इनका बचपन का नाम क्या था? तो वर्धमान था, यहाँ मानता है यहाँ पे, है ना। तो एक बेसिक रूप में ये सब बात को भी आप जानकारी रख सकते हैं। हाल ही का अगर हम आपको दिखाने की कोशिश, 24वें तीर्थंकर महावीर जैन का कुछ इमेज यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो कि यही है ना। मैंने ये इसलिए देखा क्योंकि काफी सारे जो बच्चे होते हैं, जो फ्रेशर होते हैं, उनको पता नहीं होता यार इस भगवान का नाम क्या है, इस गॉड का नाम क्या है। सिर्फ और सिर्फ जो भी कल्चर या जो भी धर्म से आते हैं अपने धर्म के बारे में पता रखते नहीं, और सबके धर्म में के बारे में थोड़ा बहुत पता जरूर रखिए। अब क्वेश्चन है 10 क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। अच्छा, गौतम बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुआ था? बोध गया में हुई थी,
बिल्कुल बोध गया में ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी नहीं होगा। अच्छा, गौतम बुद्ध को थोड़ा सा देखा भी क्या है, तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं गौतम बुद्ध का, ठीक है, जिनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे होता, बोध गया में होता, पीपल वृक्ष के नीचे हुआ था। अब यहाँ पे है गौतम बुद्ध, तो थोड़ा बहुत जैसे कि मैं बार बोलता हूँ कि एक आप अधिकारी, एक सरकारी कर्मचारी बनने जा रहे थे, बेसिक जैसे कि गौतम बुद्ध है तो उनका पिता का नाम क्या है, इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, तो इनका जन्म है ना लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी है का नेपाल में है ना। अच्छा, अब मृत्यु कहाँ पे, ये तो जन्म हुआ था बट मृत्यु कहाँ पे हुआ, तो कुशीनगर में हुआ था, है ना। ये कुशीनगर है कहाँ पे, तो यूपी में। कहाँ पे, यूपी में है ना। तो इस वाली बात को भी थोड़ा सा हाईलाइट कर सकते हैं। अच्छा, इनका अब गौतम बुद्ध का अगर पिता का नाम पूछे, है ना, तो क्या होगा, शत्रुघ्न हो जाएगा यहाँ पे। तो एक बेसिक रूप में माता का नाम पूछे तो माया देवी हो जाएगा। तो एक बेसिक के रूप में आप इस चीज को भी थोड़ा सा हाईलाइट कर सकते हैं, ठीक है। एक बेसिक रूप में इस बात को हाईलाइट कर सकते हैं ना। थोड़ा सा और अगर हम आपको बताएं, जैसे कि गौतम बुद्ध का चार, ठीक है, चार जगह एक संगीता क्या था, प्रथम बौद्ध संगीता, द्वितीय बौद्ध संगीता, तृतीय बौद्ध संगीता। तो ये जो प्रथम बौद्ध संगीता कहाँ पे किया था, तो राजगीर में किया था। तो एक बेसिक रूप में मैं इनको ही बता रहा हूँ। द्वितीय बौद्ध संगीता कहाँ पे हुई थी, तो वैशाली में हुई थी, जो कि काफी एक महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है। तृतीय बौद्ध संगीता कहाँ पे हुई थी, तो पाटलिपुत्र में हुई थी। तो हाल ही का बताने को तो काफी कुछ है, मगर फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, इस बात को थोड़ा सा हाईलाइट कीजिएगा, है ना। कुंडल, ठीक है, कुंडल वन में होती, कहाँ पे, ये कुंडल वन कश्मीर में यहाँ पे, है ना। इस वाली बात को भी थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग आप हाईलाइट कर सकते हैं। तो गाइस आज के लिए केवल हम इतना ही, है ना। फिर मिलेंगे। बाकी अगर आपको बिहार जीके या अगर आपको टेस्ट सीरीज वगैरह फ्री में मॉक टेस्ट है प्रीवियस ईयर के, यहाँ से जाके आप देख सकते हैं। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना 300 होगा, ठीक है। बीप जी के पढ़ना 249 रुपया होगा। हाल ही का हम इसके साथ टेस्ट सीरीज भी इंक्लूड कर देंगे, टॉपिक बाय टॉपिक। इनके अलावा हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स या साइंस का कोई भी क्लास ज्वाइन करना चाहते तो बेहिचक आप इन्हें भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, आज के लिए केवल इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।